तो कैसे हैं आप? ठीक है, मजे में? ओके, मजे में आई विश कि आप मजे में होंगे, और अगर मजे में हैं तो एक स्माइल कीजिए, ये नहीं वो क्यूट वाला। ओके चलो फिर ठीक है, देखते हैं इस वीडियो में। आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, जनरली मैं आपको बताऊँ एक बात, तो ट्राइंगल एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन है इस वीडियो में। पर मैं आपको सॉल्व करते टाइम जो भी थ्योरम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं बताऊंगा इसमें, कि कैसे हम थ्योरम को अप्लाई करेंगे, या फिर अगर बिना थ्योरम अप्लाई किए हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो कैसे करेंगे। और एक बात कि एक कॉमन आइडिया दूंगा इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन को करने के लिए, आपको हर बार अलग अलग सोचने की जरूरत नहीं, बस एक फॉर्मूला और सारा क्वेश्चन सेम बनेगा और वो भी करेक्ट। ठीक है, तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। ओके, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल। सबसे पहली बात कि एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल मैं आपको बता दूं कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये वाली साइड को हम बेस बोलते हैं, जनरली बेस, और इसको बोलेंगे हम हाइट। कभी कभी हम इसको भी बेस और इसको भी हाइट बोल सकते हैं। मतलब अल्टरनेटली मैं आपको एक बात बताऊं कि इन दोनों साइड में से किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट बोल सकते हैं। ओके, तो अगर ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया का फॉर्मूला जो आप बहुत बचपन से जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये एक फॉर्मूला इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको देगा। बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं कैसे यूज करते हैं, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि थ्योरम का क्या यूज है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे इजी वे में सॉल्व करते हैं आराम से। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। अभी तक आपको पता नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है, क्या नाम है उसका, डायग्राम नहीं है, तो मैं मान लेता हूं लेट ट्रायंगल ABC हैविंग बेस 9 एंड हाइट 5। अनदर ट्रायंगल वो भी नहीं दिया है तो उसको भी हम मान लेंगे। आप कोई भी नाम यूज कर सकते हो, मैंने ABC किया, आप कुछ भी करो। अनदर ट्रायंगल, लेट्स सपोज कि PQR यूज कर रहे हैं, PQR हैविंग बेस 10 एंड हाइट 6। हो गई 6। दोनों चीज है हमारे पास, बेस और हाइट है, बेस और हाइट है। आपको ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए चाहिए क्या? बेस और हाइट। तो अब एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूंगा कि ABC का एरिया बताओ, आप बोलोगे सर कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 5 इंटू 9 कर लो, राइट? यही है फॉर्मूला। सेकंड का अगर मैं पूछूं आपसे कि PQR का आप बताओ, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब आप क्या करोगे, हाफ इंटू 10 इंटू 6। और रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, तो मैं यहां पे लिखूंगा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो ऊपर लिखो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय, ऐसी तो रेशियो लिखते हैं, PQR इक्वल टू ABC का एरिया लिख लो, यही फॉर्मूला हर जगह चलाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे वाले का भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट? अब हाफ एज इट इज रहेगा। बेस क्या है भाई, फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा, आप ABC ले रहे हो, तो ABC का बेस देखो क्या है, 9, तो इंटू 9। हाइट क्या है, 5, तो इंटू 5 डिवाइड बाय हाफ इंटू बेस इंटू, ये क्या आ गया, हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दूसरे ट्रायंगल यानी PQR का बेस क्या है, 10, तो हाफ इंटू 10
हाइट क्या है 6, ये देखो हाफ से हाफ कैंसिल आउट, 5 2 जा 10, 3 से कट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बचा 3 और 2 2 जा 4। तो बाबू ने एक बात बताओ ना मुझे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर क्या मिल गया 3:4। पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। क्या है इसमें, ये फॉर्मूला आपको बचपन से आता है, यूज किया, खत्म। समझ आ रहा है क्या? ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, ये क्या होता है वो क्या होता है ऐसा फलाना ये कुछ नहीं, आराम से वो फॉर्मूला आपको पता है, जब भी बेस और हाइट आएगा लगेज एरिया निकालेंगे 2-2 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कई बार बच्चे ये डायग्राम देख के टेंशन में आ जाते हैं, नहीं नहीं कोई आराम से इन द गिवन फिगर BC परपेंडिकुलर टू AB। ओके, ये जो BC है ये देखो ये परपेंडिकुलर है AB पे, परपेंडिकुलर मींस एंगल कितने का बना रहा है 90 डिग्री। और अगेन मैं आपको बताऊं कि एंगल अगर 90 डिग्री का है तो मतलब कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। वो बच्चा उठ के मेरे पास आया बोलता है सर एरिया का फॉर्मूला तो वही हो जाएगा ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। AD परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये जो AD है वो AB पे परपेंडिकुलर है, तो फिर से राइट एंगल ट्राइंगल बना। ओके, फिर से वही फॉर्मूला। BC गिवन है 4, BC ये जो है ये आपको 4 गिवन है, AD गिवन है 8, ये जो AD है ये आपको 8 गिवन है। जैसा पूछा है बस वो फॉर्मूला अप्लाई करो। पूछा क्या है, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन ADB। देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, ABC आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगाओ क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू AB इनटू BC। AB को मैंने बेस माना और ये हाइट, तो AB इंटू BC। ओके, दूसरे का भी लिख लेते हैं और वैल्यू भी अगर आप डालो तो जो वैल्यू आपके पास है उतना डाल लो। हाफ इंटू AB है आपके पास, नहीं है कोई बात नहीं, रख देते हैं ऐसे। BC है आपके पास, है 4। पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, दूसरे का भी एरिया निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे, रेशियो मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फिर से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB हाफ इंटू बेस क्या है AB, हाइट क्या है AD। इस बार हम कौन सा ट्राइंगल दे रहे हैं ADB, ये नीचे वाला ट्राइंगल, तो इसको बेस माना AB को वापस से, और AD हाइट गिवन है तो 8, हाफ इंटू AB इंटू 8 हो गया, ये किसका दूसरे का एरिया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, ABC के एरिया को डिवाइड कर दो ADB से, यही रेशियो पूछा है आपको, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB इक्वल टू, ऊपर वाले का एरिया लिखो हाफ इंटू AB इंटू 4, नीचे वाले का एरिया लिखो हाफ इंटू AB इंटू 8, हाफ से हाफ कैंसिल, AB से भी कैंसिल, 4 2 जा 8 और ऊपर 1, तो 1:2 आंसर। अब थ्योरम क्या, ये समझ आया क्या, दोनों का अलग अलग एरिया निकाला, राइट एंगल ट्राइंगल एक ही फॉर्मूला, दोनों एरिया को डिवाइड कर दिया, रेशियो मिल गया आपको जो क्वेश्चन में पूछा था। थ्योरम कहता है कि अगर बेस सेम है, तो जो ट्राइंगल का रेशियो आएगा एरिया का वो क्या आएगा, हाइट का रेशियो आएगा। ये थ्योरम कहता है। थ्योरम कहता है कि इफ अ ट्राइंगल हैविंग सेम बेस द रेशियो ऑफ देयर एरिया विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट। तो अगर थ्योरम से मैंने लिखा तो मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ बेस आर इक्वल, बोथ ऑफ द ट्राइंगल हैविंग बेस आर इक्वल, देयरफॉर रेशियो क्या हो जाएगा, हाइट का रेशियो मतलब BC अपॉन AD।
BC अपॉन AD, BC की वैल्यू 4, AD 8, 4 2 जा 8, 1:2। थ्योरम से भी वही आया। तो थ्योरम में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि थ्योरम क्या है नहीं है। ये तो आसान है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको आता है बचपन से, लगाओ राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला, ऊपर नीचे कट कर दो, आ गया आंसर। ठीक है, तो अलग टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सा बेस सेम है, कौन सा हाइट सेम है, क्या जरूरत है, लगाओ ये फॉर्मूला, आंसर निकालो। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS परपेंडिकुलर टू सेगमेंट RQ। देखते हैं, ये जो PS है ये इस RQ पे परपेंडिकुलर है, ओके 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। सेगमेंट QT परपेंडिकुलर टू सेगमेंट PR, ये जो QT है ये इस PR पे है, QT PR पे है। इफ RQ इक्वल टू 6, गिवन क्या है आपको, ये जो डिस्टेंस है RQ ये 6 गिवन है, PS इक्वल टू 6 ये भी 6 गिवन है, एंड PR इक्वल टू 12, और ये डायमेंशन जो है ये 12 है। फाइंड QT बोला है, फाइंड QT। पहला काम कि QT कौन से ट्रायंगल का पार्ट है वो ढूंढो। QT, ओके ये QT है, किसी ट्रायंगल की हाइट है, कौन से ट्रायंगल की हाइट है, तो PQR ट्रायंगल की हाइट है, ठीक है। तो अगर मैं PQR ट्रायंगल का एरिया लिखूं, PQR ट्रायंगल में आपको क्या है, QT हाइट है ना, तो अगर मैं PQR ट्रायंगल का एरिया लिखूं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो हम देख रहे हैं जब से, तो हाफ बेस, मैंने PR को बेस लिया, ट्रायंगल ये देखो ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है ऐसे तो आप ऐसा देखो, ये 12 है, ये हाइट है आपकी, तो ये जिस पे, एक चीज ध्यान देना कि ट्रायंगल में जैसे ये वाला बेस है और मैंने ये लिया, तो परपेंडिकुलर जिस साइड के ऊपर होता है वो बेस कंसीडर करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि परपेंडिकुलर यानी हाइट जिस साइड के ऊपर होता है उसे हम बेस कंसीडर करते हैं, राइट। तो ये वाले में QT मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो बेस क्या हो जाएगा PR, तो मैंने लिखा हाफ इंटू PR इंटू QT, हाफ इंटू PR की वैल्यू गिवन है 12 और QT नहीं पता है आपको, एज इट इज रखा। PQR का एरिया मैंने लिख लिया, चाहो तो आप यहां से कट कर दो, 2 6 12, तो ये हो जाएगा 6 QT के टर्म्स में हमने इसका एरिया लिख लिया। देखते हैं कि एक बार और किसी और बेस से इसी ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं क्या, तो PQR ट्रायंगल में ही, PQR ट्रायंगल में भी फिर से एरिया लिखेंगे अगर हम PQR, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, इस बार मैं कंसीडर कर रहा हूं इस RQ को, RQ, तो हाइट क्या हो जाएगा, ये PS, हाइट हो जाएगा PS, हाइट हो जाएगा PS। कैसे कि जब हम ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल मैंने बनाया, ये ट्रायंगल है ना, यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, यहाँ पे Q है, तो ये वाला अगर मैं बेस ले रहा हूं तो मुझे हाइट कैसे पता चलेगा, जब इस बेस को मैं एक्सटेंड करूंगा आगे तक, तो हाइट हमारा क्या आ जाएगा PS, ऑब्ट्यूज एंगल में आप 8 में पढ़ चुके हो कि आप हाइट कैसे लिखोगे, ऑब्ट्यूज एंगल का एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करोगे, नीचे वाले साइड को एक्सटेंड करके, तो मैंने एक्सटेंड किया और ये यहां से मैंने हाइट ड्रॉ किया, तो PS हाइट हो जाएगी, पर साइड हम कितना लेंगे RQ, क्योंकि हमारा ट्रायंगल तो इतना ही है ना, इसको तो हमने एक्सटेंड किया है, तो RQ बेस पे ये PS हो जाएगा हाइट, तो हाफ इंटू RQ कितना है 6, PS कितना है 6, 2 3 जा 6, कितना आ गया 18। अब एक बात बताओ, PQR का एरिया हमारे पास 18 है और यहाँ पे PQR का एरिया 6 QT है, तो क्या दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है, तो इक्वेट कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे by equating area of triangle PQR, right, PQR, तो क्या हो जाएगा
18 इक्वल टू या फिर 6QT इक्वल टू 18। QT इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 6, 3 सा 18। तो यहां से आपको QT कितना मिल गया 3। QT कितना मिल गया 3, मतलब ये वाला साइड 3। आया समझ में? पहले मैंने ट्रायंगल का एरिया एक बेस कंसीडर किया, कौन सा बेस PR, ये PR लेकर के। उसी ट्रायंगल का एरिया मैंने दूसरा बेस कंसीडर किया RQ, और दोनों का एरिया एक ही ट्रायंगल का एरिया, मैं बोलूंगा एक ही घर का एरिया दो लोग निकालो तो दोनों के एरिया तो सेम आएंगे। तो एक ही ट्रायंगल का एरिया दो बेस कंसीडर करके निकाला तो एरिया तो इक्वल आएगा, तो इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया दोनों के एरिया को। तो यहां से आपको मिल गया QT जो फाइंड करना था। आया समझ में? देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है इन एडजॉइनिंग फिगर AP परपेंडिकुलर टू BC। AP ये BC पे परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट AP हो जाएगा जब हम BC को बेस कंसीडर करेंगे। AD पैरेलल टू BC, ये जो AD है ये पैरेलल है किसके, इस BC के। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BCD। तो आपको तो पता है क्या करोगे, ABC का एरिया लिखोगे, BCD का एरिया लिखोगे, डिवाइड कर दोगे, रेशियो आ जाएगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ABC बेस क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला है। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा, देखो जरा BC, और जिस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो वो होता है हाइट, तो AP हो जाएगा हाइट। ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया ABC का हमने लिख लिया। सेम BCD का लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा है BCD, देखो जरा BCD, ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है। तो बेस क्या बनेगा फिर से BC, और हाइट क्या बनेगा, अब जरा सा ध्यान दो, हाइट क्या बनेगा इसका। आप बोलोगे कि सर फिर से ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाली इसकी हाइट बननी चाहिए। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो आप बोलते हो कि साइड को एक्सटेंड करो और ये हाइट बननी चाहिए। तो बाबू एक बात बताओ कि ये दो लाइन पैरेलल है तो ये हाइट और ये हाइट इक्वली तो होगा। किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या कभी कम ज्यादा होता है, नहीं, वो तो हमेशा सेम रहेगा। तो मतलब इस ऑब्ट्यूस एंगल की भी अगर हाइट हम ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट इक्वल होगा किसके, AP के। तो यहां भी हाइट की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, AP। अब रेशियो आपको लिखना है तो कर लो डिवाइड, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BC इंटू AP डिवाइड बाय हाफ इंटू BC इंटू AP। AP कैंसिल, BC कैंसिल, 1 to 1 कैंसिल, 1:1। रेशियो क्या आया 1:1। अब एक चीज आपको याद दिलाता हूं, BPT थ्योरम जब आप प्रूव करते हैं तो वहां पे आता है कि ट्रायंगल हैविंग सेम बेस एंड इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर हैविंग सेम एरिया। तो अगर ट्रायंगल, कोई दो ट्रायंगल है जो एक ही बेस के ऊपर है, दो पैरेलल लाइन के बीच में आता है, तो उसका एरिया सेम होता है। तो ये देखो अब भी हमने वही किया, बेस BC सेम था, हाइट सेम था क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में है, और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है इसलिए 1:1 आया। पर आपको सिर्फ इतना ही करना था कि दोनों का रेशियो दिखाना था, कितना आएगा 1:1। आ रहा है समझ में? चलो क्वेश्चन लास्ट देखते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है,
बहुत आसान है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 भी देखो जरा सा। इन एडजॉइनिंग फिगर PQ परपेंडिकुलर टू BC, ओके, AD परपेंडिकुलर टू BC, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। मतलब फिर से आपको रेशियोज देखना है, वही फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट वाला। PQB एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस क्या BQ, हाइट क्या PQ, डिवाइड बाय PBC हाफ इनटू बेस क्या BC इनटू हाइट क्या PQ। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्या थ्योरम लगाएंगे नहीं लगाएंगे, 2 मिनट में ओरिजिनल फॉर्मूला ही रख दो, क्या फर्क पड़ता है। राइट आंसर आ रहा है आपका, राइट आएगा, कोई गलत नहीं। इसी को रिड्यूस करके हम वो थ्योरम के फॉर्म में लिखते हैं। पहला आंसर। सेकंड कितना आसान है, देखो PBC हाफ इनटू बेस क्या हो जाएगा BC, हाइट क्या हो जाएगा PQ, नीचे वाले का लिखो एरिया, हाफ इनटू ABC में बेस क्या होगा अगेन BC, हाइट क्या हो जाएगा इस बार AD। बस आप ट्रायंगल पे ध्यान रखो, ABC है ना, ये ट्रायंगल है आपका, तो हाइट ये बेस ये, तो ऐसा करेंगे, ठीक है। चलो BC कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल आउट, क्या मिला PQ अपॉन AD। आराम से 1 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। देखो ABC का एरिया लिखोगे हाफ इनटू ABC बेस क्या होगा BC, हाइट क्या हो जाएगा AD डिवाइड बाय ADC का एरिया लिखो ADC, देखो बेस क्या होगा DC, तो हाफ इनटू DC, हाइट क्या हो जाएगा AD कैंसिल आउट, हाफ कैंसिल आउट, रेशियो क्या मिलेगा BC अपॉन DC। फोर्थ का देखो ADC में हाफ इनटू DC इनटू AD डिवाइड बाय PQC क्या हो जाएगा बेस ये QC, तो हाफ इनटू QC इनटू हाइट क्या हो जाएगा PQ, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, और यहाँ पे तो हो गया थोड़ा सा लोचा। कैसे देखो ADC देखते हैं, ADC में DC बेस और ये AD, ओके, DC इनटू AD, PQC में बेस ये और हाइट ये, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही रह जाएगा DC इनटू AD डिवाइड बाय QC इनटू PQ, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 4 रेशियो फाइंड करने थे, चारों रेशियो हमने फाइंड किया, वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, पूरा एक्सरसाइज खत्म। तो आई थिंक 5th के बाद क्वेश्चन नहीं है इसमें, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आ रहा है आपको समझ में, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान था, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।